राजकुमारी और हाथी की दोस्ती बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे खुशहाल राज्य में एक राजकुमारी रहती थी। नाम था राजकुमारी अंशिका। सुंदर, चंचल और दयालु हृदय की मालिक। उसकी हंसी की गूंज पूरे महल में फैल जाती थी और सब कहते थे, अरे सुन रहे हो, जहाँ अंशिका है वहाँ उदासी टिक नहीं सकती। वो सब लोग को हमेशा खुश करती रहती है। बात तो सही कह रहे हो। और राजकुमारी जी इतनी अच्छी है कि उनकी जितनी तारीफ करो उतनी ही कम लगती है। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। उदासी की शुरुआत। महल का द्वारपाल भागता हुआ आया। राजा से डरते हुए बोला, महाराज, महाराज। राजा अर्जुन सिंह, जो अभी अभी राजसभा से लौटे थे, चौंक गए। क्या हुआ द्वारपाल? इतना घबराए हुए क्यों हो? बोलो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? ठीक हो ना तुम? हाँ राजा साहब, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। पर रानी जी को? अरे क्या हुआ? रानी को बोलो ना, क्या हुआ? राजा साहब, रानी साहिबा। उसने कांपते हुए कहा, अरे तुम ठीक से क्यों बता नहीं रहे हो? बोलो क्या हुआ? रानी साहिबा अब इस दुनिया में नहीं रही। क्या? राजा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उनकी प्रिय पत्नी रानी गौरी अचानक बीमार पड़ी थी और आज उन्होंने अंतिम सांस ली। तभी राजकुमारी अंशिका भागती हुई आई। क्या हुआ पिताजी, क्या बात है? मुझे भी बताओ ना, क्या हुआ? अरे बेटा, तुम्हारी मम्मी अब इस दुनिया में नहीं रही। क्या? माँ तुम मजाक कर रही हो ना? उठो माँ, देखो मैं आई हूँ, आपकी लाडली बिटिया आई है। माँ उठो ना, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती माँ। लेकिन रानी की आंखें अब कभी नहीं खुलनी थी। माँ के गुजर जाने के बाद कुछ दिनों बाद राजकुमारी का हालत खराब हो चुका था। अरे बेटी, क्या हुआ? मुझे भी तुम्हारी माँ का याद आता है, पर मैं क्या करूं बेटी? और उसी दिन से अंशिका के जीवन से हंसी जैसे गायब हो गई। वो हमेशा उदास रहने लगी, जैसे उसकी सारी दुनिया उजड़ गई हो। महल के बाहर की दुनिया। राजा ने अपनी बेटी की उदासी देखी और एक दिन कहा, अंशिका बेटी, चलो आज जंगल की सैर पर चलते हैं। शायद ताजी हवा तुम्हारा मन बहला दे और थोड़ा मन भी बहल जाए बेटी। क्यों द्वारपाल, मैं ही सही कह रहा हूँ ना? शायद बिटिया रानी चली जंगल में तो इसकी मन भी बहल जाए। अरे हाँ महाराज, आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। वहाँ इतनी हरियाली है और अलग अलग किस्म के जानवर भी दिखेंगे, शायद राजकुमारी जी का मन बहल जाए। अरे राजकुमारी जी, चलो ना, महाराज बिल्कुल सही कह रहे हैं, शायद आपका कोई वहाँ मित्र मिल जाए। राजकुमारी ने सिर हिलाया चुपचाप। जंगल की ओर जाती गाड़ी जैसे एक नई शुरुआत की उम्मीद ले जा रही थी। रास्ते में हिरण भाग रहे थे, मोर नाच रहे थे और पक्षी चहचहा रहे थे। लेकिन अंशिका की आंखें अब भी उदास थीं। तभी एक जोरदार आवाज आई, धड़ धड़ धड़। अरे पिताजी, क्या था वो? कोई जमीन कांप रही है क्या? तुम क्यों इतना घबरा रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और द्वारपाल भी है ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। राजकुमारी चौंक गई। अरे महाराज, हम तो राजकुमारी की सुरक्षा के लिए आए हैं। इतना बोलते ही मंत्री को कुछ शक हुआ और उसके मन में घबराहट से होने लगी। द्वारपाल डरते डरते बोला, नहीं राजकुमारी, लगता है कोई विशाल प्राणी आ रहा है। अरे द्वारपाल, क्या तुम अजीब अजीब सी बातें कर रहे हो? राजकुमारी पहले से ही इतना घबराई हुई है, तुम उसे फिर डरा रहे हो। अरे नहीं महाराज, मैं डरा नहीं रहा हूँ, मुझे अजीब सा महसूस हुआ है, बोल दिया। और तभी पेड़ों के झुरमुट से निकलकर सामने आया एक विशाल हाथी। उसके माथे पर सफेद चांद सा निशान था। आंखें चमकती थीं, पर उनमें गम की लहर भी थी। राजकुमारी एक पल को डरी और फिर उसकी आंखें उस हाथी से जुड़ गईं, जैसे दोनों की उदासी एक जैसी हो। उसने पूछा, पिताजी पिताजी, क्या मैं इसे छू सकती हूँ? अरे नहीं बिटिया रानी हो, तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकता है। सैनिकों ने टोका। अरे नहीं राजकुमारी, ये जंगली है, शायद तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकता है। लेकिन राजकुमारी उसके पास गई, धीरे से हाथ बढ़ाया और चमत्कार,
हाथी ने अपनी सूंड उसकी हथेली पर रख दी, जैसे वर्षों से उसका इंतजार कर रहा हो। देखो पिताजी, ये हाथी मुझे कुछ नहीं हानि पहुंचा रही है। आप लोग तो खामोखम डर रहे थे। देखो कितना प्यारा हाथी है और इतना मासूम सा है। अरे महाराज देखो, राजकुमारी सही कह रही हैं। हाथी को लगता है राजकुमारी पसंद आ गई। और देखो देखो, दोनों लोग कितने खुश हैं। बात तो सही कह रहे हो द्वारपाल। और देखो अंशिका कितनी खुश लग रही है। चलो कम से कम कुछ देर तक खुश तो रहेगी। फिर वह सब जंगल से वापस महल की ओर चले आते हैं। राजकुमारी अंशिका को हाथी बहुत पसंद आ गया था। वह मन ही मन सोचती रही, कितना प्यारा हाथी था। अनोखी दोस्ती। अगली सुबह राजकुमारी अंशिका अपने पिताजी के पास गई। फिर उनसे कहने लगी, पिताजी, पिताजी, मुझे आज भी उस जंगल में जाना है। मुझे उस हाथी से मिलना है। ठीक है बेटी, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ। कम से कम तुम्हें उस जंगल में एक हाथी दोस्त मिल गया। फिर अंशिका उसे जंगल के रास्ते जाने लगे। वह कुछ देर बाद जंगल में पहुंच गई और उस दिन के बाद अंशिका हर रोज जंगल जाती और उस हाथी से मिलती। उसने उसका नाम रखा राजा। राजा, आज मैं तुम्हें माँ की एक कहानी सुनाऊंगी। वो कहती थी, हर दर्द एक दिन कहानी बन जाता है। राजा वो हाथी अपनी सूंड से पेड़ की शाखाएं तोड़कर उसके लिए आम लाता, तो कभी उसे अपनी पीठ पर बैठाकर झील तक ले जाता। धीरे धीरे अंशिका की मुस्कान लौटने लगी। राजा को देखकर महल वाले भी अब हैरान नहीं होते थे। क्या तुम जानते हो राजा, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और तुम मुझे अब कभी छोड़कर मत जाना। अंशिका उसकी सूंड को प्यार से सहलाती। अरे बिटिया रानी, यही है तुम्हारा राजा हाथी दोस्त। हाँ पिताजी, यही है मेरा प्यारा सा दोस्त। अब यह मेरे साथ ही रहेगा। ठीक है बेटी, कोई बात नहीं, तुम इसी के साथ रहना। राजकुमारी अंशिका और राजा हाथी दोनों खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। लोग आज भी कहते हैं, अगर तुम्हारा दिल सच्चा हो और दोस्ती बिना किसी स्वार्थ के हो तो वो चमत्कार लाती है। राजा और अंशिका की कहानी सिर्फ प्रेम की नहीं, दोस्ती की भी कहानी है। ऐसी दोस्ती जो एक हाथी और एक इंसानी लड़की के बीच शुरू हुई और एक जीवन भर के बंधन में बदल गई।